नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बैंकिंग की तैयारी करने निकले हैं। काफी सारे दोस्तों से पूछा कि बैंक एग्जाम की तैयारी में सबसे मुश्किल क्या लगता है, तो लोगों ने एक ही जवाब दिया कि अर्थमेटिक अगर अच्छा है तो आप बैंक एग्जाम क्रैक कर लोगे, लेकिन अर्थमेटिक अगर आपका नहीं अच्छा है तो ये राह आपकी बहुत कठिन होने वाली है। मेरा नाम अरुण सिंह रावत है बच्चों। मैं पिछले 8-9 सालों से बैंक एग्जाम में क्वांट पढ़ाता हूँ और आज मैं आपको बताने आया हूँ कि अर्थमेटिक को आप कैसा अच्छा कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको एक सही दिशा देना, जिससे आप समझ पाए कि अर्थमेटिक को कैसे अच्छा करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए अगर हम अर्थमेटिक को पहली बार कर रहे हैं। अगर आपने पहले भी अर्थमेटिक पढ़ा है और अभी भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो 2 से 3 मिनट का होने वाला है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत ज्ञान की बातें आपको आज सीखने को मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले तो बैंक एग्जाम में अर्थमेटिक का जो सिलेबस है वो क्या है, उसको जानने से पहले ये आपके 2024 के बैंक एग्जाम का कैलेंडर है, जो कि आमूमन अगर मैं बात करूं तो इन डेट्स पर आपका बैंक एग्जाम 2024 में एग्जाम करवाएगा, चाहे वो आरआरबी के एग्जाम्स हो, आईबीपीएस के हो या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क के हो। ठीक है, इन दोनों का तो हालांकि कैलेंडर आउट है और इन दोनों के बारे में हमने एक्सपेक्टेड आपके साथ में डेट शेयर करी है। आगे चलते हैं। अगर आप इन सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सारे एग्जाम के लिए जो सिलेबस है अर्थमेटिक का वो ये है भाई साहब। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इतने चैप्टर्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा अर्थमेटिक 90 से 95% कवर हो जाता है। इतने चैप्टर्स हैं। अब बात आती है, सर ये बात तो हमें भी पता है कि ये चैप्टर्स हैं, इन्हें पढ़े कैसे, सरदर्दी ये है। बोला अगर ये पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं ये समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। क्वेश्चन को फ्रेम करने में जो समय है वो इतना ज्यादा होता है कि मन करता है कि हटाओ छोड़ दो यार। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हमें अच्छा करना है। देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो पहली बार में वो चीज सीखी जाती है और दूसरी बार में वो चीज समझी जाती है। तो पहली बात मैं ये बोलूंगा कि अगर आप गणित बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है कि आपको इसको एक नहीं 2 बार समझना पड़े। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप गणित बैकग्राउंड से नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको 2 बार आप समझना पड़ेगा। पहली बार आप सिर्फ अर्थमेटिक को समझोगे कि अर्थमेटिक है क्या चीज। मान लीजिए आपने चैप्टर उठाया टाइम एंड वर्क, तो पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए खुद से कि पहली बार में ही मेरे सवाल बनने लगेंगे। आप ये मान के चलिए कि पहली बार बस मैं इसके सिलेबस के इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहा हूं, लेकिन फिर मुझे दूसरी बार एक बार सेल्फ पढ़ना है। पहले मैं किसी टीचर को फॉलो करके पढ़ूं, दूसरी बार मुझे खुद पढ़ना है। तो जो ये पहला और दूसरा प्रोसेस होता है, 90% लोग यही जजमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि अर्थमेटिक टफ है या मुश्किल है। वो पहली बार पढ़ते हैं, उन्हें समझ आ गया तो कहते हैं अच्छा है, नहीं समझ आया तो कहते हैं खराब है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति से आप अर्थमेटिक समझ रहे हैं वो आपको अर्थमेटिक समझा कैसे रहा है, या हो सकता है कि जो वो अर्थमेटिक आपको पढ़ा रहा है एग्जाम में उस तरह से सवाल ना पूछे जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रेलेवेंसी का होना बहुत जरूरी है जो भी आप पढ़ें। तो पहली बार आप अर्थमेटिक पढ़ें और दूसरी बार उसे सेल्फ स्टडी करें, और तीसरी बार, 1-2 बार का प्रोसेस तो हर कोई करता है, एक प्रोसेस है तीसरी बार, जिसमें आता है कि आप हर चैप्टर पर मिनिमम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो कि आपके किताबों से भी हो सकते हैं, किसी पीडीएफ से भी। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं एक बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैंने इस सारे अर्थमेटिक को कुछ गुच्छों में बांट दिया, क्योंकि ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है, ऐसे समझना बड़ा आसान है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इनको तोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए आप क्या कीजिए, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए इनको अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए। शुरुआत कीजिए। टारगेट पहला क्या लीजिए कि पहले सर मैं ये 3 चैप्टर को पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। पहले फेज में मैं इन 3 चैप्टर को पढ़ूंगा और मैं सबसे पहले ये समझूंगा कि परसेंटेज में कितने तरह का सवाल पेपर में बनता है। अगर परसेंटेज में इलेक्शन पे सवाल बन रहा है तो इलेक्शन का कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना, जो
क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहला काम आपको सीखना है यूनिफॉर्म मेथड। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अर्थमेटिक पढ़ते हो, आप अर्थमेटिक नहीं पढ़ते, आप उनके मेथड पढ़ते हो और फिर आप एग्जाम में अटक जाते हो कि यार ये क्वेश्चन तो इस मेथड से नहीं हो रहा है। तो एक आपको यूनिफॉर्म मेथड है, वो समझना है। अगर आप यूनिफॉर्म मेथड की तरफ जाओगे तो आपको नजर आएगा कि यार एक ही मेथड से मल्टीपल सवाल हमारे बन सकते हैं। जैसे जब मैं परसेंटेज पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को यूनिफॉर्म मेथड पे ज्यादा फोकस कराता हूं कि भैया यूनिफॉर्म में प्री में भी बनेगा और मेंस में भी बनेगा। आपने कहा कि कोई सवाल है 100 मान के भी बनेगा, 100 मान के नहीं तो फ्रैक्शन उसकी फॉर्म में बनेगी। अब अगर मैं आपको ट्रिक्स बताऊं कि इतना ये इतना वो, कहीं लगेगी कहीं नहीं लगेगी, फिर वेरिएबल का जन्म हो जाएगा तो वो बनेगी। पहला काम इन 3 चैप्टर को इनके यूनिफॉर्म मेथड से सीखिए कि सिंपल और कंपाउंड है क्या। हमने कहा कि 10% 2 साल का सिंपल सीधा सीधा जवाब हो गया 20। हमने कहा यही 10% 2 साल का कंपाउंड हो गया 21। तो इसकी गहराइयों को भी पकड़िए कि 21 हुआ कैसे। प्रॉब्लम क्या है, हम ये 21 को रट लेते हैं, हम ये 21 को समझ लेते हैं, लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि 21 जो है वो आया कैसे। कि पहले साल तो 10 होगा, अगले साल क्या होगा, 10 पे 10% 11 हो जाए। जब तक आप गहराइयों को नहीं समझोगे, जब तक आप बेसिक्स को थोड़ा डिटेल में नहीं जाओगे, ये चैप्टर्स हमेशा परेशान करेंगे। पहले आप ये चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, जब आपके ये कंप्लीट हो जाए फिर इन पे 100 सवाल कीजिए। ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, 100 सवाल कीजिए और इसको लॉक कर दीजिए। परसेंटेज को पढ़िए, फिर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आगे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ा करा, आगे चलते हैं। फिर ये जब आपका ये वाला गुच्छा कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरे गुच्छे पे चलिए। बच्चों, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं और उनको अर्थमेटिक के ज्यादातर चैप्टर नहीं आते थे। उनका सिलेक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि जितने चैप्टर वो पढ़ रहे थे उनमें उनको महारत हासिल है। चाहे वो प्री में सवाल बने, चाहे वो मेंस में सवाल बने, वो सवाल बना पा रहे हैं। आपकी कहानी वही वाली है कि एक व्यक्ति को गड्ढा खोदना था, वहां से पानी निकालना था, उसको समझ में आया कि यार यहां गड्ढा खोदूंगा तो पानी मिलेगा। उसने 10 फुट गड्ढा खोदा, पेशेंस खत्म हो गया, दूसरी जगह गया, फिर 10 खोदा, नहीं मिला, फिर तीसरी जगह गया, नहीं मिला, चौथी जगह, ऐसे वो 4 जगहों पर 10-10 फुट के गड्ढे खोदाया और 40 फुट वो खोद चुका। लेकिन उसे बाद में ये पता चला कि अगर मैं एक ही जगह पर लग के काम करता तो 10 के बाद और अगले 10 के नीचे पानी था। यहां पर थोड़ा सा एक काम और प्ले करेगा, वो है आपका पेशेंस। लोग थोड़ा जल्दबाजी भी करते हैं, बोला सर नहीं समझ आ रहा, छोड़ देते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पहली बारी में शायद समझ ना आए, दूसरी बार पढ़िए समझ आएगा, तीसरी बार पढ़िए समझ आएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई चैप्टर, जैसे SI CI को लेके एक मिथ है, बहुत टफ चैप्टर है, मैंने बच्चों को पढ़ा, बोला सर ये तो बहुत आसान है। तो पहले आपको नजरिया बदलना पड़ेगा अपना। देखिए, आज ही मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, ये बहुत प्यारी किताब है, विचार का नियम। सबसे पहले तकरीबन 1 करोड़ कॉपियां इसकी बिक चुकी है। तो पहली बात, मैं इस किताब को नहीं बेच रहा हूं, आप लोग समझे कि सर इसका प्रमोशन कर रहे हैं। आजकल तो दिक्कत यही है, किसी भी चीज के बारे में बताओ व्यक्ति को तो उसे लगता है कि सर इसके बारे में प्रमोशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको इधर अपने विचारों में भी सकारात्मक लानी पड़ेगी कि यार टफ भले है लेकिन करना तो पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि पहले ये गुच्छा पकड़िए, फिर ये पकड़िए, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए फिर ये तीसरा गुच्छा पकड़िए और आप पहले इन 3 गुच्छों को ही अच्छा कीजिए। आप मत जाइए इसकी तरफ, आप मत जाइए इसकी तरफ, आप मत जाइए इसकी तरफ। आप इन चैप्टर को मत पकड़िए फिलहाल। जब आप ये 3 गुच्छों को अच्छा कर लें, बार बार वो कहानी सुनिए कालिदास वाली, देखा कि यार एक रस्सी जो है बार बार घिस के पत्थर पे निशान छोड़ रही है। भाई रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ रही है क्योंकि वो बार बार घिस रही है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो? सिलेक्शन लेना है ना, यहां से क्लियर हो ना, तो बैठो इस वीडियो के बाद, उठाओ अपना चैप्टर, लगाओ,
बोला जब परसेंटेज नहीं होगा मैं हिलूंगा नहीं। 2-3 घंटे बैठ के लगाओ, अगले दिन फिर निकालो फिर लग जाओ, अगले दिन फिर निकालो लग जाओ। कितनी बार कर लेंगे भाई, क्यों नहीं आएगा परफेक्शन? जिद होनी चाहिए इसको अच्छा करने की। तो रणनीति में मेरा दूसरा पॉइंट ये है, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक मेथड ऐसा पकड़िए जो यूनिफॉर्म हो। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं भी बन रहा हो तो आपके बेसिक तरीकों से सवाल बने। एंड द थर्ड पॉइंट इज अभ्यास, प्रैक्टिस। घिसते रहना है। रस्सी का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि वो रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ सकती है। यार मैं तो क्या नहीं कर सकता, बताओ, बराबर है सर? तो पहला गुच्छा, दूसरा गुच्छा, तीसरा, जब ये अच्छा हो जाए इसको भी कवर कर लीजिए धीरे धीरे, ये अच्छा हो जाए धीरे धीरे मेंसुरेशन को भी कर लीजिए, और अच्छा हो जाए तो ये भी कर लीजिए। बारी आती है कि सर क्या हमें किसी टीचर का पेड कोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। ये आपको फैसला करना है कि आप अगर YouTube पर लिखोगे परसेंटेज बाय अरुण सर, लिखो अभी सर्च करना, आपको मेरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे अलग अलग जगह पर, आप वहां से भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है सर मैं इतना सर्च नहीं करना चाहता, तो आप मेरे नीव 2.0 फाउंडेशन से भी कर सकते हैं। भाई चॉइस आपकी है, कोई जबरदस्ती आपको लेके नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये जरूर मैं बोलूंगा कि ये काम जबरदस्ती करने पड़ेंगे। कौन से? खुद को समझाने के, खुद को बताने के कि कठिन नहीं है। हो सकता है पहली बारी में समझ ना आए, दूसरी बार पढ़ेंगे शायद समझ आए, तीसरी बार पढ़ेंगे और अच्छा समझ आए, चौथी बार उसी चैप्टर को पढ़ेंगे परफेक्शन भी आएगा, पांचवी बार पढ़ेंगे स्पीड भी आएगी, बोला छठी बार पढ़ेंगे बोला बगल से नौकरी भी आएगी। तो उम्मीद करता हूं कमजोर अर्थमेटिक नहीं है, विचार हमारे कमजोर है, उन्हें मजबूत करना है, ये खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि इस वीडियो को देखने के बाद सर कसम खा लिए कि अर्थमेटिक को अच्छा करना है अगले 2 महीनों में। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, मई, 3 महीने जी जान लगा दो इसमें। और मैं सच बता रहा हूं, जब एग्जाम होगा ना आपका बच्चों, आपको मेरी याद आएगी सर आपने सही बोला था। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और जब सिलेक्शन हो जाए तो इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू के साथ में थैंक यू सो मच, अलविदा लूंगा। और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो बनाने का जो मेन इंटेंशन था वो फुलफिल हुआ। टफ कुछ भी नहीं है, बस एक चीज टफ है कि हम किस नजरिए से उसे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।